अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली चनार और मैं हूं आपके साथ जवाद हमदानी। यकीनन जनाब सारे लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली चनार में हर दिन किसी मुख्तलिफ मेहमान से बात करते हैं और बात हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से हो या ओवरऑल कोई भी ऐसा इशू जो हमें नज़र आता है, हम उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। हर प्रोग्राम में एक नए गेस्ट होते हैं हमारे साथ और हम चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में जिन लोगों ने अहम किरदार अदा किया है या अहम ओहदों पर फायज रहे हैं, हम उनसे बात करें। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डिप्टी स्पीकर हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, मोहतरमा शाहीन कोसर डार साहिबा। हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया डेली चनार के लिए। पूछना ये चाहूंगा कि सबसे पहले जो सवाल है कि आजकल जो कोरोना की वबा चल रही है, तो इसमें एक्टिविटीज क्योंकि बहुत महदूद हो चुकी हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आजकल? सबसे पहले तो मैं चिनार के जितने व्यूअर्स हैं, जितने देखने वाले हैं, जितने सुनने वाले हैं, उनको मैं सलाम कहना चाहती हूँ। कोरोना वायरस के हवाले से जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, कश्मीर में है, इससे वर्स्ट सिचुएशन उन ममालिक में भी है जो कि हमसे बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक है, जहाँ सेहत की सहूलतें भी हमसे बहुत बेहतर हैं, जिनकी मैशियत भी बहुत ज्यादा मजबूत है और जिनके लिए वसाइल कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस अरसे में 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो है कोरोना वायरस की नजर हो चुके हैं। और ये 2.5 लाख का फिगर भी वो है कि जो कि उनके हॉस्पिटल्स का है, जो उनके केयर सेंटर्स हैं, जो कम्युनिटी की तरफ से है, वो भी डाटा नहीं आया। अगर इस तनाजर में हम पाकिस्तान को देखें और कश्मीर को देखें, तो अल्लाह ताला की जात का बहुत शुक्र है कि जिस तरीके से ना हमारे पास वो मतलूबा वसाइल है, ना सेहत की सहूलतें हैं, इसके बावजूद कि हमारे लोग वो केयर भी नहीं कर रहे, ना वो सोशल डिस्टेंस का ख्याल कर रहे हैं, ना वो फेस मास्क यूज कर रहे हैं, ना वो हैंड ग्लव्स यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये है कि अल्लाह पाक की जात का करम है, रहम है कि हमारी जो सूरत हाल है उन ममालिक से बहुत बेहतर है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो किरदार रहा, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लॉकडाउन किया, पाकिस्तान में भी कुछ हद तक लॉकडाउन किया गया और कभी भी लॉकडाउन को ने नरमी भी की गई। आप क्या समझते हैं कि ये लॉकडाउन का जो फैसला है वो दुरुस्त फैसला है? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि लॉकडाउन का फैसला बिल्कुल था, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने जो फैसला किया वो बहुत देर से फैसला किया है। इन्हें ये फैसला उसी वक्त कर लेना चाहिए था जब सिंध के वजीर आला बार बार कह रहे थे कि कोरोना वायरस की तबाहकारियों से बचने के लिए, मैशियत को संभाला देने का हमारे पास एक ही हल है कि हम लॉकडाउन करें। उस वक्त उन्होंने लॉकडाउन किया नहीं और आखिरी वक्त तक वजीर आजम आजाद कश्मीर कहते रहे कि मैं लॉकडाउन के हक में नहीं हूँ। फिर हमने देखा कि पंजाब में लॉकडाउन हो गया, फिर हमने देखा कि जहाँ KPK में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वहां हमने देखा कि लॉकडाउन हो गया। फिर हमने देखा कि बलूचिस्तान में लॉकडाउन हो गया। और फिर जो फेडरल का था, चंद सेक्टर पे जिनकी हुकूमत है, वहां भी फाइनली लॉकडाउन हो गया। जी, कश्मीर में बहुत अच्छी सूरत हाल है कि अभी तक वहां जो मुतासरा अफराद हैं वो 71 आए हैं और वो भी सारे सेहत याब हो रहे हैं और 2222 लोगों का टेस्ट हुआ है। लेकिन मैं समझती हूँ जी कि जी। सिर्फ लॉकडाउन ही काफी नहीं था। जो हमारे मेहनत कश तबका है, जो हमारे दिहाड़ीदार तबका है, उनको रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं किया गया। एहसास प्रोग्राम जरूर शुरू किया गया, लेकिन वो बेनजीर प्रोग्राम ही था। तो क्या वजह सही। थी कि वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट का पैसा था, तो क्या मोहतरमा का नाम वो नहीं चाहते थे कि वो आए? वही पैसे आपने जनाब एडवांस दे दिए और मजीद सितम ये हुआ कि वो पैसा भी उन लोगों ने लिया, वो पैसा भी इस तमाम हकदारों तक नहीं पहुंच सका। कश्मीर में सही। तो हमने देखा कि जो सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने भी वो पैसे ले लिए। तो जनाब, लॉकडाउन तो आपने बहुत अच्छा किया, बल्कि मजीद सख्त होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ हमारा वो तबका जो मजदूर तबका है, जो मेहनत कश है, जो हमारे दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। तो जो सही। हुकूमत होती है, जो रियासत होती है, वो माँ होती है। तो जी जी। माँ को ये देखना पड़ता है कि उसके अगर फैसले के कोई नतज हो रहे हैं, लोग घरों में बंद हो रहे हैं, तो क्या अगर वो कम्युनिटी की तरफ से जो पब्लिक की पार्टिसिपेशन ना होती, जो हम लोगों का वो जज्बा है सोशल सेक्टर में, वो ना होता, तो क्या लोग कोरोना से इतने नहीं मर रहे थे जितने भूख से मर जाते।
तो मैं समझती हूँ कि जब किसी रियासत की पॉलिसी बने, जब किसी सूबे की पॉलिसी बने, और 18वीं तरमीम के बाद तो सूबे तो बाख्तियार हो गए, तो वो कोई भी सही पॉलिसी बनाते वक्त सिर्फ ये नहीं कि सडनली हमने एक फैसला किया और एक पॉलिसी बना ली। जनाब, इस पॉलिसी के जो दूरअस नताइज मुरतब हो रहे होते हैं रियासत पर, उस पॉलिसी के जो नताइज मुरतब हो रहे होते हैं अवाम पर, और बिलखुसूस उस तबके पर कि जिनकी कोई माहवार आमदनी नहीं होती, जिनको माहवार सैलरी नहीं मिल रही होती, तो उनको जरूर मद्देनजर रखा जाए। तो इसके लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए, ताकि क्योंकि दिहाड़ीदार तबका हमारे पाकिस्तान के अंदर हो या आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में है, तो उन लोगों के लिए ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि इस वक्त गुर्बत भी बहुत ज्यादा है। लोग अपने घरों में महदूद होकर कितने अरसे तक टाइम गुजार सकते हैं? देखें जी, ये बात तो ठीक है कि लोग एक बहुत लंबा अरसा तक घरों में महदूद नहीं रह सकते, लेकिन जो भी कोई हुकूमत होती है वो कोई चंद लोगों का ग्रोह नहीं होता जो मिलकर बैठे होते हैं और वो कोई फैसला कर लेते हैं। हुकूमतों के फैसले सही दूरस नताइज के होते हैं। और अगर कोई भी वफाकी हुकूमत है और आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, तो वो लोगों को रिलीफ देना चाहे वो जनाब रिलीफ दे सकते हैं। आजाद कश्मीर सही में 1.5 अरब रुपए से हम 10 आइसोलेशन सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये 1.5 अरब रुपया जो है, क्या जो जो हमारे मेंबरान असम्बली के तरक्याती फंड्स हैं, अभी भी आप देखें ना कि बजट आने वाला है और अभी तक जी आजाद गवर्नमेंट का जो मेरी सलाह है वो 6 से 7 लाख 7 अरब रुपया अभी तक खर्च ही नहीं हो सका। तो उनको लोगों के सही वेलफेयर पर वो इस्तेमाल कर, लोगों को रिलीफ दे, इससे बेहतर मौका कौन सा होगा। और मैं समझती हूँ कि अगर सही इलेक्शन हो रहे थे पाकिस्तान में, तो जितने कैंडिडेट थे, जितने मेंबरान असेंबली थे, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के होते, वो खुद घर ढूंढ के जा रहे होते, उनके साथ फूड पैकेज भी होते, उनके साथ लिबास भी होते और उनके साथ नकदी भी होती। सही। मैडम, इसी कोरोना के हवाले से आखिरी क्वेश्चन और फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कोरोना वायरस के हवाले से आप जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? जी, मैं उनको ये मैसेज ये दे रही हूँ कि अभी तक पाकिस्तान में जो लोगों का मैं देख रही हूँ, जो एटीट्यूड है, जो उनका माहौल बना हुआ है, वो कहते हैं जी कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है, हम जी देख लेंगे। तो जनाब, हम क्या देख लेंगे? आप इटली का देख ले। इटली का क्या हाल हुआ कि जब शुरू में ये कोरोना वायरस की तबाहकारियां फैल रही थी, जब यूके में ये स्टार्ट हुआ, ये यूएस में हुआ, ये दुबई में हुआ, ईरान में हुआ, तो लोगों ने उसे जी सीरियस लिया ही नहीं। लोग बहुत सही लाइट अंदाज में इसको ले रहे थे और अभी तक ले रहे हैं। तो मैं सही आपके ये सेमिनार की वजह से ये जरूर कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए कि ठीक है, मरने का एक टाइम जरूर है, लेकिन अपने सही मरने के टाइम के साथ आप कोई ऐसा कोई खुदकुशी, कुछ इस तरह की खुदकुशी ना कर लें, अपने आप को ब्लास्ट जी ना कर लें कि अपने साथ अब दीगर लोगों की भी जान ले लें। तो ये सही कोई मौत नहीं होगी, ये कत्ल होगा और इसके जिम्मेदार हम सही सब होंगे। और सिंध गवर्नमेंट जो है, आने वाले दिनों में उन्होंने अपने एक इजलास तलब किया है कि जहां वो कोरोना वायरस के हवाले से कानून साजी की जा रही है कि अगर जी जी किसी इदारे की गफलत से उस इदारे के लोग कोरोना वायरस में मुब्तला होते हैं, तो उस अदारे को, उस तालीमी इदारे को, वहाँ जो लोगों को जहाँ बिजनेस हो रहा है और कोरोना वायरस के हवाले से फांसी तदाबीर का ख्याल ना किया गया, तो लोगों को फाइन होगा, लोगों को जुर्माना होगा। और कोरोना वायरस ये सही नहीं है कि ये एक वायरस है, ये आया और ये खत्म हो गया। जो मैं देख सही रही हूँ कि आने वाले दिनों में ये एक लंबे अरसे तक चलने वाला है कि आपके पासपोर्ट बनेंगे, आपकी वैक्सीन आएगी, क्या इसमें आलमी एजेंडा है क्या नहीं है। लेकिन बहरहाल हमें अपने तौर पर अपने आप को भी बचाना है, अपने खानदान को भी बचाना है। सिर्फ याद रखने की बात यह है कि ये वायरस कभी खुद आपके घर नहीं आएगा, कभी ये वायरस खुद आके आपको मुब्तला नहीं करेगा, जब तक आप बाहर जाकर खुद किसी मुतासरा अफराद से मिलकर इसे अपने घर के अंदर नहीं ले आते, अपने बच्चों में को आप अफेक्ट नहीं करते, अपनी फैमिली को अफेक्ट नहीं करते, तो ये कभी आपके घर खुद नहीं आएगा जब तक आप खुद इसे लेके नहीं आए। सही। मैम, तो एक एक सवाल और आपसे, जो कि आप ये बताएं, क्योंकि एक आप औरत हैं, औरत होने के नाते आप क्या समझती कि जिंदगी में और भी काफी शोबे थे, लेकिन आपने एक सियासत का शोबा चुना, सामाजिक काम का शोबा चुना, ये आपने किस लिए चुना? क्योंकि या आप किसी और तरफ जाना नहीं चाह रही थी, यहाँ पे आप एक हादसाती तौर पे आई, या अपनी चॉइस से? नहीं, सियासत में जो भी आता है वो
किसी हादसे की पैदावार नहीं हो सकता, क्योंकि जो सियासत है वो कोई जॉब नहीं है। वो 8 बजे से लेके 3 बजे तक का वो कोई आपके जॉब की टाइमिंग नहीं है, या 8 से 5 बजे तक का नहीं है। ये 24 आवर्स एक चलने वाला लगातार प्रोसेस है। तो मैं समझती हूँ कि ये सियासत में आने के लिए आप कोई फैसला नहीं कर रहे होते, आप आते हैं, आपके अंदर एक चीज होती है, आप लोगों को डिलीवर सही करना चाहते हैं, आप माशरे में कुछ तब्दीली चाहते हैं, आप अपने नाम का कुछ दिया जलाना चाहते हैं, तो फिर आप सियासत का इंतखाब करते हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर मुझे 100 दफा भी अपने प्रोफेशन के इंतखाब करने का मौका मिले तो मेरा इंतखाब पॉलिटिक्स ही होगा। सही। यहाँ तक क्योंकि आपने सियासत की, तलबा सियासत से आपने आगाज किया और आज़ाद कश्मीर असम्बली की डिप्टी स्पीकर बनी, और इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जो मरकजी क़यादत है, आप उसमें जो इस वक्त बॉडी है उसमें, तो आपको यहाँ तक पहुंचने में कितनी मुश्किलात पेश आई, जो आने वाले हैं उनको किन चीज़ों पर मद्देनजर रख के आना चाहिए? मैं एक बात बताऊं कि सियासत में वो आए कि जो इक़्तिदार के ज़हन में रख के ना आए, जो मेंबर सही। असेंबली बनने का सोच के ना आए, जो हुकूमत करने सही। के लिए ना आए। सियासत में वो लोग आए जो खिदमत करना चाहते हैं। सियासत में वो लोग आए कि जो इस निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं, जो माशी मसावात की बात करते हैं, समाजी मसावात की बात करते हैं, वो अपने लिए सियासत का इंतखाब कर रहे हैं। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पार्टी का माहौल है, जो हमारी पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट है, वो दीगर पॉलिटिकल पार्टी से बहुत बेहतर है। क्योंकि पहले जुल्फकार अली भुट्टो के बाद बेगम नुसरत भुट्टो पार्टी को हेड करती रही, फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद चेयर करती रही, अब लावल जी। भुट्टो साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब है, लेकिन उसके साथ दयाल तालपुर साहिबा भी पार्टी को रन कर रही है। तो खवातीन के लिए मैं समझ रही हूँ कि एनवायरनमेंट भी बहुत बेहतर है और एक फ्रेंडली माहौल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो फीमेल के लिए आप सही। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, आप आगे आए। अपने आप जब अपने काम की बुनियाद पे आगे आएंगी, आप अपने काम की बुनियाद पर आप आगे जाना चाहेंगे और आप औरत होने के नाम पे कोई फेवर नहीं चाहेंगे, तो यकीन मान लें कि आप आपसे भी कोई फेवर नहीं लेना चाहेगा। एक औरत की माशरे में की तरक्की में क्या अहमियत रखती है? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान का माहौल है और खासकर कश्मीर का माहौल है, हमारे पंजाब का माहौल देख लें, तो हमारे पाकिस्तान की औरत तो वैसे ही बहुत डाटी है। अगर वो देहाती सही। औरत है, तो अगर देहाती औरत अगर वो एक दिन नाराज होके बैठ जाए, किसी एक सीजन में नाराज होके बैठ जाए, तो जनाब आपके खेतों से फसलें ही नहीं उतर सकती। अगर आपकी औरत घर बैठ जाए तो आपका तो निजाम ही नहीं चल सकता। तो हमारी औरत ने हर जगह, अगर वो देहात में है तो देहाती पस मंजर में होते हुए भी वो अपने किरदार अदा कर रही है। अगर वो सियासत में है तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना का आप नाम देख लें, बेगम भुट्टो का नाम देख लें, बेगम राना लियाकत अली खान का देख लें नाम, आप कुलसुम नवाज का नाम देख लें, पीटीआई के साथ बेशुमार खवातीन आई, सबिया राहिल का देख लें। बेशुमार औरतें हैं कि वो जिस फील्ड में भी आई उन्होंने काम किया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तो जब हम खवातीन की बात कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल कोई ऐसा माशरे की बात नहीं कर रहे, ऐसी सोसाइटी की बात नहीं कर रहे कि हम मर्दों से अलग कोई एक अलग से एक डब्बा बनाकर एक अलग से कोई एक रियासत विदन रियासत बना रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारा काम करने का माहौल हो, एक एनवायरनमेंट हो, वो रिस्पेक्ट वाला हो, वो इज्जत एहतराम जो आप अपने घर की औरत को दे रहे होते हैं, कि जो आपकी कोलीग्स होती हैं जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, तो वो अगर आपकी बहन नहीं है, आपकी बेटी नहीं है, तो आप ही जैसे किसी और मर्द की वो बहन या बेटी या बीवी जरूर हो। सही। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को देखा जाए, उसमें खवातीन का एक अहम किरदार है। तो आज के दौर में जो आज़ाद कश्मीर की खवातीन हैं उनका क्या किरदार बनता है, और मकबूजा कश्मीर की जो खवातीन इस वक्त फ्रंट लाइन पे हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगी? जो मैं आपके प्रोग्राम के चिनार के तवसत से ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि 2.5 माह के लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया है कि जब लोगों को उनके घरों में पाबंदी सलासल कर दिया जाता है, जब उनकी मर्जी के बगैर उनको एक जिंदगी गुजारनी पड़ जाती है, तो उन पर क्या कैफियत गुजरती है। तो ये सोच लें कि अगस्त से लेकर आज तक हमारे कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक मर्द, एक एक औरत, वो एक दिन से लेकर जिसकी अगर उम्र एक दिन है और 100 साल है, वो सब पाबंदे सलासल हैं। हम तो अपने घरों में अपनी मर्जी से बंद हुए अपनी जान बचाने के लिए।
वो तो अपने घरों में बंद है कि उनके घरों के बाहर जो भारतीय अफवाज है वो जदीद असले के साथ मौजूद है। और जी। वो सिर्फ उनका लॉकडाउन नहीं है, उनको तो घरों से घसीट कर शहीद भी किया जा रहा है। उनको तो घरों से घसीट कर उनकी इस्मत दरी भी की जाती है, उनकी इज्जत की धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं। वो तो घरों के अंदर लॉकडाउन है, और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो कश्मीरी वहाँ कारोबार करते हैं, उनके जो कारोबारी अमलाक हैं, उनके जो जमीनी वसाइल हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो हमारे कश्मीर की जो औरतों ने वो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो दोनों तरफ में रहती हैं, उन्होंने एक सिविल जदोजहद की है, एक लंबी कुर्बानियों की एक दास्तान तहरीर की है। वो आसफिया इंद्राबी हो, वो यास्मीन राजा हो, बेशुमार औरतें हैं, कोई एक नाम नहीं है। बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उन पहाड़ी और सरहदी इलाकों में सीज फायर के जो दोनों तरफ में रहती हैं, कि आज दिन की होने वाली जो फायरिंग है उनके नतीजे में जो लोग शहीद होते हैं। बल्कि कल भी भारतीय अफवाज की तरफ से जो उन्होंने बड़े जालमाना तरीके से फायरिंग करते हुए हमारे मुजाहिद लीडरों को, हमारे हुर्रियत नुमाइंदों को शहीद किया। तो ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये इज्तिमाई कब्रें हैं, ये पैरेड गन्स हैं, ये गुमनाम कब्रें हैं, वो हाफ विडोज हैं। तो मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया की तारीख में वो जिलों में सितम की वो दास्तान तहरीर नहीं हुई कि जो कि कश्मीर में हुई है। शायद जो कश्मीर कहते हैं कि पूरी दुनिया में वो जो कहा कि अगर कोई जन्नत है जमीन पर तो यही है, यही है। और अगर दुनिया में अगर कोई जुल्म हो रहा है, कोई जबर हो रहा है, कोई ज्यादती हो रही है, वो कश्मीर में ही हो रही सही। मैडम, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल खुद करती हैं? है। सॉरी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं? कौन से प्लेटफॉर्म यूज करती हैं ज्यादा? मैं चूंकि पार्टी का सोशल मीडिया भी देखती हूँ, तो वो पूरी टीम है। तो कल ही हमारी पार्टी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर हुआ था, और जी। सबसे पहला जो इजलास पाकिस्तान का हुआ है वीडियो लिंक का, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास किया। और वो पहले लीडर थे, पार्लिमानी लीडर थे, एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड थे, कि जिन्होंने इस मसले को संजीदगी से लिया और इस मसले पर अपनी पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास उन्होंने वीडियो लिंक किया। तो मैं ये समझती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम मसले कश्मीर के सिलसिले में भी ये जो सही। जदीद हमें सहूलतें हासिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, आईटी की, हम उससे इस्तेफादा करें। तो वो सोशल मीडिया की बात हो रही थी, तो कल ही हमने एक फैसला किया। आज हमने अपनी तमाम सोशल मीडिया की जो आज़ाद कश्मीर की तमाम तंजीमों को तहलील किया है। इंशाल्लाह हम असर सही। नो जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और नौजवान लोगों को मौका देंगे कि वो आगे आए और अपना किरदार अदा करें। तो जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो इस वक्त किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई जाती हैं? देखिए ना, मैं समझ रही हूँ कि ये कोरोना वायरस के सिलसिले में एक जो पैनिक क्रिएट कर दिया गया था, और एक सूरत हाल थी कि लोग मेंटली बीमार होना शुरू हो गए थे और नफसियाती दबाव का शिकार थे। जब आप नफसियाती दबाव का शिकार होते हैं, आप पैनिक होते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, और जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो कोरोना वायरस हो या कोई भी बीमारी हो, आपको उसमें बड़ी जल्दी अटैक करती है। आप साइबर लॉ भी बने हैं। और जो सोशल मीडिया है वो मदर पिदर आजादी की तरफ जा रहा है। जिसका सही। दिल चाहे वो किसी के बारे में भी आप कोई भी पोस्ट लगा दे, कोई भी उस पे जो कमेंट्स कर दिए जाते थे, तो अब बहरहाल वो एक दायरा कार के अंदर आता जा रहा है। हम लोगों की चूंकि वो ट्रेनिंग नहीं है, बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया से मुस्तफीद हों, हम कश्मीर काज की बात करें, पाकिस्तान की तरक्की की बात करें, पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात करें, अपने एजुकेशन के लिए इसको इस्तेमाल करें। अगर हम बिजनेस में हैं तो उसकी बेहतरी के लिए हम जदीद वो जो उसकी बिजनेस की टेक्निक्स हैं, वो जो नई इजाद हो रही है, उससे फायदा उठाएं, और हम उठाते हैं, और हम खाली तबाही, बर्बादी और शारी की तरफ जाते हैं। तो बहरहाल ये फैसला आपको खुद करना होता है। ये आप, ये जो फोन आपके हाथ में है, ये कोई पकड़ जी। के आपको नहीं बता रहा कि आपने कौन सी साइट खोलनी है, आपने क्या करना है। तो ये बहरहाल आपके पेरेंट्स हैं, आपके इस्तिज़ा कराम है, आपका एक सोशल सर्कल होता है कि जिससे आप कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ जान रहे होते हैं, और एक अदराक का वो आप एक मरहला तय कर रहे हो।
थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना खुसूसी टाइम में से कुछ टाइम डेली चिनार के लिए निकाला। थैंक यू। थैंक यू। ये थी आज़ाद कश्मीर असम्बली की डिप्टी स्पीकर मोहतरमा शाहीन कौसर डार साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि जाते हुए उन्होंने बताया, एक तो कोरोना वायरस के हवाले से भी आपने अपना भरपूर ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल हल्का ना लें। अपना घर से, आपके घर में कोरोना उस वक्त तक नहीं पहुंचता जब तक आप बाहर खुद उसे लेने के लिए नहीं जाते, इसलिए घर रहें, महफूज रहें। थोड़ी से दिन है मुश्किलात के, इंशाल्लाह इसके बाद जरूर आसानियां आनी है। और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें, मनफी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऊपर तरह तरह की जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, लोगों को डराया जाता है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ तरह से इसके खबरें फैलाई जाती हैं। और खसूसी जो आजकल कोरोना के दिन चल रहे हैं, इस हवाले से भी बहुत एहतियात करें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। डेली चिनार के पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है डेली चिनार का, उसको भी सब्सक्राइब करें, और वहां पर हमारी वीडियो जो डेली प्रोग्राम की हैं वो वहां पर अपलोड होंगी। जवाद हमदानी को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल एक नए मेहमान के साथ होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।